नमस्ते दोस्तों, भारत वैदिक परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका वैभव ऐसे ही बना रहे, आप ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जीवन जीते रहें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना उम्मीदवारों में कंपेरिजन कीजिए, कौन ज़्यादा सोशल है, कौन ज़्यादा सामाजिक है, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा व्यवहारिक है। एक व्यक्ति आपके सामने आज ही सामाजिक और व्यवहारिक बनने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, और एक दूसरा उम्मीदवार ऐसा भी होगा जो सच में सामाजिक है, जो सच में आपकी समस्याएं सुनेगा। एक व्यक्ति इनमें ऐसा है जो परिवारवाद, बगड़वाद या फिर कहीं जातिवाद के कारण चुनाव जीतने वाला है, और दूसरा व्यक्ति शायद ऐसा हो जो सामाजिक हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, और शायद वो छोटी जाति का हो या शायद वो छोटे परिवार से हो। तो आप किसे चुनेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके द्वारा दिया गया वोट जिताने की बजाय चाहे इसको हरा दे, हो सकता है वो कैंडिडेट कल हार जाए चुनाव में, तो आप 5 साल अपने आप को गाली नहीं देंगे, 5 साल अपने आप को कोसेंगे नहीं, अपने आप को आत्मग्लानि महसूस नहीं होगी कि मैंने गलत व्यक्ति को वोट दिया। यदि आपकी वजह से गलत व्यक्ति जीत गया, सही व्यक्ति आपकी वजह से जीते ना जीते, लेकिन गलत व्यक्ति आपकी वजह से जीत गया, तो 5 साल आप अपने आप को पछतावा आपको महसूस होगा, अपने आप को आत्मग्लानि होगी कि मैंने इस व्यक्ति को वोट दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चयन करना आपका काम है। आप अपने आप को थोड़ा जागरूक कीजिए। ये शराब की बोतलें, ये राशन, ये पैसे कब तक? ये तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन गांव का विकास, आने वाली पीढ़ियां क्वेश्चन आपसे करेंगी, आपने उसमें चयन किसका किया था। जैसे हम कहते हैं ना, यदि देश आज़ाद होने के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश कहीं और ही होता। तो सोचिए, ऐसे ही आपके गाँव का सरपंच भी आपके उस प्रधानमंत्री से कम नहीं है। तो गाँव का सरपंच है, मेंबर है, ब्लॉक समिति का कोई भी मेंबर है, या फिर जिला पार्षद है, योग्य व्यक्ति को वोट कीजिए, अयोग्य व्यक्ति को वोट मत कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास के गांव शिमला है, कोलेखा गांव है, यह सर्वसम्मति से सरपंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत के जितने मेंबर हैं उनको ऐसे चुनते हैं। बल्कि कोलेखा गांव में तो 5वीं बार ऐसा सरपंच चुना गया है जिसके अंदर कोई चुनाव ही नहीं है, कोई द्वंद्व भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे गाँव के 5-6 व्यक्ति ऐसे हैं, इतने मतलब राजनीति के अपने आप को धुरंधर मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो राजनीति का उनको इतना गंदी राजनीति करते हैं, वो गाँव का सत्यानाश कर देते हैं। उनकी वजह से गांव के लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, उनकी वजह से गांव के लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद होता है। पता नहीं कितनी शराब की बोतलें ऐसे ही बहा दी जाती हैं। तो मैं कहता हूँ, उन 5-6 व्यक्तियों को उन दूसरे गांव में छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ का माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो दीपावली के त्यौहार के बाद भी हम गलत व्यक्ति को चुनें। आप अपने आप को जगाइए और अपने आप को मजबूत बनाइए। हो सकता है कि आप कम हो संख्या में, लेकिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी 2 ही थे। धीरे धीरे संख्या बनती गई, और रावण की कितनी बड़ी सेना थी, कितना बड़ा स्वराज्य था, उसको तहस नहस कर दिया। तो ऐसे ही आप भी 1 से 2, 2 से 4, कभी सैकड़ों होंगे, कारों बन जाएगा धीरे धीरे। तो अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के सिद्धांतों को मत भूलिए, और वोट उसे ही करें जो योग्य व्यक्ति है। अयोग्य व्यक्ति को वोट कभी ना करें। जो अभी भी शराब पीता हो, जो अभी भी व्यसन करता हो, कोई भी जो अभी भी अपने जीवन के अंदर वैदिक सिद्धांतों को जानता भी ना हो, सत्य को जानता भी ना हो, उसको वोट न करें। दोस्तों, मैंने आज आपको एक छोटे से विषय पे प्रकाश डालने की कोशिश की कि वोट किसे करें। विषय गंभीर था, लेकिन आपको चुनाव करना है, सही क्या है, गलत क्या है। हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, जीवन में प्रकाश आपको खुद को करना है। वैदिक सिद्धांतों को पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, हमें तो बताना है कि आपको उपलब्ध करवाना है कि ये वैदिक सिद्धांत है। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे। तब तक जय आर्य, जय आर्यवर्त।